Welcome dear students to the Path Online Tutorials. Dear class 12th, as in the last tutorials, we had gone through a dreadful disease, a chronic disease known as cancer. We had read about what are the causes of cancer, then how we can treat them, right? What are the various symptoms that arise and what is the difference between cancer cells and normal cells. Also discussed in the live classes. Now, today I will start with a next chronic disease and a very dreadful disease known as AIDS. AIDS. सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए एड्स से रिलेटेड, इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. इसका मतलब क्या है बेटा? एक्वायर्ड मतलब जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं. तो ये एक ऐसा डिजीज है जो बाय बर्थ नहीं मिलेगा, हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करेंगे. ठीक है. दूसरा इम्यूनो डिफिशियंसी, दैट मीन्स आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाएगा. वो इतना डेफिशिएंट हो जाएगा कि इट बिकम्स सो वीक दैट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम वीकन सो मच दैट इट does not have the capability to fight with the normal cold cough even. ठीक है. सिंड्रोम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए. सिंड्रोम रेफर्स टू अ सेट ऑफ मल्टीपल सिम्टम्स. ठीक है बेटा. तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सेकेंड जो आपको पता होना चाहिए वो क्या, एड्स किसके कारण होता है. तो कॉज्ड बाय HIV. ये एक वायरल डिजीज है. ठीक है. जैसे हमारी कोरोना भी वायरल डिजीज है, वैसी ही हमारी जो एड्स है इट इज ऑल्सो वायरल डिजीज. वायरल डिजीजेस बेटा ज्यादा इसलिए नुकसान वाली होती हैं या इसलिए ज्यादा डेंजरस होती हैं बिकॉज इसके लिए मेडिसिन बनाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आपको पता ही है वायरस की नेचर क्या होता है. ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है अपनी वर्किंग के लिए, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो कॉज्ड बाय HIV वायरस. अब आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है. इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो ये वो वायरस है जो कि ह्यूमन बींग्स में इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, वीक. ठीक है जी. अब ये जो HIV वायरस होता है ये बिलोंग करता है टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस एंड दैट इज नोन एज रेट्रोवायरस. अब ये रेट्रोवायरस का मीनिंग क्या है भाई, ये कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं. तो रेट्रोवायरस इज दोज वायरसेस विच हैव RNA as genetic material. जिसमें RNA as genetic material होगा. आपने देखा ना वायरस का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ये बाहर हमारी प्रोटीन कोटिंग है और अंदर जो इसके जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA. तो सच कैटेगरी ऑफ वायरसेस और सच ग्रुप ऑफ वायरसेस दे आर रेफर टू एज रेट्रोवायरस. उसका बिगेस्ट एग्जांपल है HIV. आपको बेटा पेपर में नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस. तो उसमें एक HIV ऑप्शन होगा एंड दैट विल बी द आंसर. ठीक है. अब आता है कि ये स्प्रेड कैसे करता है. हाउ डज एड्स स्प्रेड. ठीक है ना. एड्स कैसे स्प्रेड करेगा. एड्स स्प्रेड बाय वेरियस वेज. ठीक है. जैसे फर्स्ट अगर किसी को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड चढ़ाना है ना, बार बार ब्लड चढ़ाना. तो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है. तो एग्जाम्पल मैं आपको उसका देती हूँ. एक थैलेसीमिया.
थैलासीमिया। थैलासीमिया एक ऐसी डिजीज है जो कि हम जेनेटिक्स में भी खैर करेंगे। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो बॉडी होती है वो खुद ब्लड नहीं बना पा रही है। आपके जो खुद के जो बॉडी है दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ब्लड जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं जिससे कि एड्स स्प्रेड हो जाए। बिकॉज कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन को खुद नहीं पता होता कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। सेकेंड, एक तो ये रीजन हो गया हमारा। सेकेंड होता है हमारा ड्यू टू इन्फेक्टेड नीडल्स। अब भाई इन्फेक्टेड नीडल्स कैसे, जैसे सपोज करो हॉस्पिटल्स में गलती से इन्फेक्टेड नीडल्स मतलब किसी की नीडल किसी में यूज कर दी जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है एंड दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट लॉ। ठीक है, तो लेकिन स्टिल अगर मान लो ऐसा हो जाए, एक तो इन्फेक्टेड नीडल्स, फिर इसमें जो सबसे ज्यादा जो मेन केसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, है ना, जो ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग एब्यूजर्स के केस में इन्फेक्टेड नीडल्स ज्यादा यूज करी जा सकती हैं। कैसे, आपको पता है जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं ना वो ड्रग्स को कैसे लेते हैं, जैसे ये हमारी ये सिरिंज है ना, और इसको वेन्स में, ये हमारी वेन थी वेन, तो वेन्स में डायरेक्ट लगा देते हैं ताकि ब्लड में चली जाए, फिर उनसे उनको जो भी अफेक्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू यूज द टर्म हेयर इंट्रावीनस नीडल्स। इंट्रावीनस नीडल्स मतलब वो नीडल्स जो डायरेक्टली वेन में वो यूज कर रहे हैं। तो इंट्रावीनस नीडल्स की हेल्प से भी या इसकी वजह से भी एड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। फीटस मतलब जो उसके वॉम में बेबी है ना, उसके वॉम में जो बेबी है तो उससे भी ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता ही है ना, इट इज द मीडिएटर थ्रू विच द न्यूट्रिशन द गैसेस दैट आर ट्रांसफर्ड, है ना वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वो भी विद द मल्टीपल पार्टनर्स। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर्स, समझे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द मल्टीपल पार्टनर्स। तो ऐसे केसेस में इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको यू शुड यूज द प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि कॉन्डोम्स। ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्लियर बेटा? अच्छा, तो ये तो थे हमारे, दीज आर द वेज थ्रू विच इट स्प्रेड्स। ठीक है, मेनली लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एड्स होते हैं, एड्स जो डिजीज है, इट मैक्सिमम ट्रेवल्स बाय बॉडी फ्लूइड्स। मतलब बॉडी फ्लूइड से वो ज्यादा इन्फेक्ट होती है, जैसे ब्लड, है ना, या ये आपकी जो वेजिनल सेक्रेशंस हो गई, तो इनसे बॉडी फ्लूइड्स मेनली कॉज एड्स। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं क्या, अगर एड्स पेशेंट है कोई भी, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और वो हमारा फ्रेंड है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके साथ रह सकते हैं, हम उसके साथ खा सकते हैं, वी कैन लिव विद देम, वी कैन ईट विद देम। ठीक है, समझ रहे हो, एंड वी कैन शेक आवर हैंड्स विद देम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी HIV एड्स पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। समझ गए? एक और मैं चीज आपके साथ यूज करती हूँ, वो है टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या होता है? टाइम लैग इज द गैप पीरियड, है ना, इट इज द गैप पीरियड बिटवीन द मतलब वायरस की एंट्री एंड appearance of symptoms। तो इसके बीच में जो टाइम लैग होता है, इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं टाइम लैग। इट कैन वेरी फ्रॉम 5 to 10 years, इतना भी हो सकता है, समझे, इतना भी हो सकता है। तो द टाइम गैप कैन बी, मतलब वायरस सपोज करो आज एंटर किया और 10 साल बाद सिम्टम्स नजर आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक एक सेल को जाके इन्फेक्ट करना है, स्पेशली इम्यून सेल को। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक टाइम टेकिंग। तो सिम्टम्स जब तक नहीं आएंगे, इट कैन नॉट बी डायग्नोज्ड दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स?